अगर मैं आपसे कहूँ कि यूट्यूब वीडियो अपलोड करते टाइम कैटेगरी सेलेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, तो शायद आप कहेंगे बस कोई भी सेलेक्ट कर लो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि गलत कैटेगरी सेलेक्ट करने की वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को गलत ऑडियंस तक पहुंचा दे। और क्या सच में कैटेगरी सेलेक्ट करने की वजह से व्यूज बढ़ जाते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की हर कैटेगरी का सिंपल मतलब समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपकी वीडियोस के लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी। और वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको अपने चैनल की कैटेगरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसकी वजह से व्यूज बढ़ जाते हैं और वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप YouTube पर नए हैं और आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप अपनी वीडियोस के लिए सही कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपको कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि कैटेगरी कोई मैजिक बटन नहीं है जिससे आपके व्यूज 100 से 1000 हो जाएं। लेकिन सही कैटेगरी सेलेक्ट करने से यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी में आती है या फिर आपकी वीडियो किस टाइप की है। जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन यूट्यूब को मिलेगी उतनी ही आसानी से वो सही ऑडियंस तक आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है एजुकेशन कैटेगरी। ज्यादातर इस कैटेगरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है इस कैटेगरी में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन या वही वीडियोस आती हैं जिसमें हम बुक नॉलेज या फिर जो स्कूल की नॉलेज होती है, कॉलेज की नॉलेज होती है, सिर्फ वही वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। नहीं, बल्कि इस कैटेगरी का मतलब है कि अगर आप कुछ भी अपनी वीडियोस में सिखा रहे हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये सिखाने के पर्पज से है, सामने वाला इसको सीख रहा है, तो वो कैटेगरी होती है एजुकेशन कैटेगरी। इसमें आप कुछ भी, जैसे आप कुकिंग सिखा रहे हैं या फिर कुछ मतलब अर्निंग टिप्स सिखा रहे हैं या फिर वीडियोस बनाना सिखा रहे हैं, एडिटिंग सिखा रहे हैं, कुछ भी XYZ जिसमें आप कुछ सिखा रहे हैं, सामने आपके जो व्यूअर्स हैं वो सीख रहे हैं उससे, तो ये सारी वीडियोस एजुकेशन में आती हैं। ना कि सिर्फ जो कॉलेज या फिर स्कूल वाली वीडियोस, स्कूल वाली नॉलेजेस होती हैं पढ़ाई वाली, वो ही सिर्फ इसमें नहीं आती हैं। सारी सीखने वाली वीडियोस एजुकेशन में ही आएंगी, क्योंकि आपके व्यूअर्स कुछ सीख रहे हैं। नंबर 2 पर आती है पीपल एंड ब्लॉग्स। आप इस कैटेगरी को ध्यान से समझो कि पीपल यानी कि लोग और ब्लॉग्स यानी कि हम कुछ भी ऐसे ही रैंडम चीजें लिख रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं। तो इस कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी वीडियोस या बहुत अच्छे चैनल्स वो होते हैं जो, जैसे कि वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए हम कोई कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें रेसिपी पर फोकस नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, बल्कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, उनसे अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरा फोकस सिखाने पर नहीं है कि मैं उसमें क्या मसाले या फिर क्या डाल रही हूँ, बल्कि मेरा फोकस है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो वो आते हैं पीपल एंड ब्लॉग में, क्योंकि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं कुछ मेकअप कर रही हूँ लेकिन मैं मेकअप के प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ, कुछ रैंडम बात कर रही हूँ, मेकअप करते करते कुछ रैंडम बात कर रही हूँ, मेकअप से रिलेटेड कोई बात नहीं है, कुछ भी उसमें सिखाने वाला नहीं है, तो फिर वीडियो आती है पीपल एंड व्लॉग में। और अगर वही मेकअप करते हुए मैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताती और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताती, तो वो आती फिर एजुकेशन में। आई थिंक ये आप कैटेगरी समझ चुके हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोसेस, सब कुछ सिखा रहे हैं तो आते हैं एजुकेशन। और सिर्फ अगर हम रैंडम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं तो पीपल एंड ब्लॉग में आता है, जिसमें हम सामने वाले को कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये सब कुछ बस ऐसे रैंडम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पीपल एंड ब्लॉग। आई थिंक आप इसमें डिफरेंस अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, तो उसके बाद आती है कैटेगरी हाउ टू एंड स्टाइल। तो अगर हम किसी अपनी वीडियोस में कोई प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि हम कैनवा कैसे यूज करें, कैनवा से कैसे एडिटिंग करें, लाइफ स्टाइल मतलब हेयर स्टाइल कैसे बनाए, कोई रेसिपी कैसे बनाए, कोई फोटो एडिटिंग टिप्स दे रहे हैं, तब आता है हाउ टू एंड स्टाइल। हाउ टू एंड स्टाइल और एजुकेशन में बहुत कॉमन सा फर्क है, उसको आप समझो और ध्यान से अपनी वीडियोस की कैटेगरी सही सेलेक्ट करो। उसके बाद आती है कैटेगरी एंटरटेनमेंट। इस कैटेगरी में हम जितनी भी फन वीडियो होती हैं, रिएक्शन वीडियो होती हैं, जनरल एंटरटेनमेंट है, मतलब जिसमें भी कुछ नहीं सीखना है, ना ही हम कोई प्रोसेस बता रहे हैं, ना ही हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट फन है, हम कोई जोक सुना रहे हैं, सिर्फ मतलब लोग उसको देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, कुछ भी उसमें कुछ भी इंप्रेशन नहीं है, कुछ भी लर्निंग वाला प्रोसेस नहीं है, तो वो सारी वीडियोस की कैटेगरी होती है एंटरटेनमेंट। उसके बाद कैटेगरी आती है गेमिंग की। तो अगर गेमिंग की कैटेगरी है तो हमारी बड़ी सिंपल सी है कि अगर हम ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या फिर
ऑफलाइन गेम का हम रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं, तो सारे जितने भी गेमिंग वाले होते हैं वो हमारी कैटेगरी होती है गेमिंग। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे होते हैं जैसे हम कोई एआई टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, कोई गैजेट्स का रिव्यू कर रहे हैं, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप बना रहे हो वो सारी आएंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, तो जो सबसे बड़ी गलती हर यूट्यूबर या फिर न्यू यूट्यूबर जो होते हैं वो करते हैं, वो हर वीडियो में एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब ग्रोथ टिप्स दे रहे हैं तो एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी गलत हो सकती है, उसमें आपको एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके व्यूज बढ़ेंगे, तभी यूट्यूब एल्गोरिदम सही ऑडियंस तक आपकी वीडियो को पहुंचा पाएगा और आपके चैनल को पुश मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट है आप उसको हर वीडियो में यूज करें, बल्कि आपको हर वीडियोस के हिसाब से कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है। तो मैं जो अपने चैनल पर सही कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ, अगर मैं आपको यूट्यूब ग्रोथ के टिप्स दे रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा सिखाने वाला कर रही हूँ, तो मैं एजुकेशन वाला कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ और मैं जस्ट अपना व्लॉग्स शेयर करती हूँ। जो मैंने पीछे व्लॉग शेयर भी किए हुए हैं अपने लाइफस्टाइल के, उसमें मैं पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट करती हूँ। मतलब मैं हर वीडियोस के हिसाब से सही कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ। मैं तब तक वीडियो को पब्लिक करती ही नहीं हूँ जब तक मैं फुली सेटिस्फाइड ना हो जाऊं कि इस वीडियो के हिसाब से परफेक्ट कैटेगरी कौन सी बेस्ट है। तो दोस्तों, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थंबनेल, टाइटल, रिटेंशन, वॉच टाइम उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो अकेले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने से आपके व्यूज नहीं बढ़ जाएंगे। सही कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, यूट्यूब ने एक दो बार वीडियो को पुश किया सही ऑडियंस तक, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप कितनी भी सही कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है और कैटेगरी भी सही है तो यूट्यूब को सही ऑडियंस फाइंड आउट करने में आसानी रहती है और वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यूट्यूब का चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी वीडियोस में कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, या फिर क्या आप भी कैटेगरी को लेके कंफ्यूज थे और इस वीडियो से आपको अब हेल्प मिलेगी सही कैटेगरी सेलेक्ट करने में। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई कैटेगरी वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू।